बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की वीडियो जो है ये वीयू की करंट जो ग्रेडिंग स्कीम चल रही है कोविड-19 के हवाले से जो चेंजेस आई हुई हैं उस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का या CGPA जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में सबसे पहले आप अपने सिस्टम में LMS में लॉगिन हो जाएं और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी ग्रेडिंग स्कीम आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो तकरीबन सबकी सेम होगी, लेकिन एक नज़र फिर भी सारे दोस्त जो है ना वो देख लीजिएगा। ये मैं ग्रेडिंग स्कीम आपको दिखाता हूँ जी। कोर्स के अंदर जाएंगे आप और ग्रेडिंग स्कीम पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ग्रेडिंग स्कीम आपके सामने है जो कि चेंज्ड है। जब तक ग्रैंड क्विज नहीं होता था, मिड टर्म होता था, उस वक्त तक की जो ग्रेडिंग स्कीम थी उसमें मिड की और फाइनल की रेशो जो होती थी वो 35-45 होती थी या 30-40-40 होती थी या 30, बहरहाल ज़्यादा पोर्शन था। अब जो आपका फाइनल टर्म है वो 65% है, मिड टर्म आपका 15% है, GDB क्विज जो हैं ये आपके 5% हैं, असाइनमेंट्स जो हैं ये भी आपकी 10% हैं और जो डिस्कशंस हैं ये आपकी 5% है। ठीक है जी। तो जो परसेंटेज गिवन है इसको आप एक शीट बना लें। ये मैंने शीट बनाई है, इसके अंदर मैंने नोट कर लिया कि फाइनल टर्म मेरा 65%, GDB 5%, असाइनमेंट जो है वो 10%, क्विजेज जो हैं 5%, मिड जो है ये 15% है और ये मेरे टोटल 100 बन गए। उसके बाद अब मैंने करना क्या है कि इसके अंदर जो कोर्स है इसके मैंने जो स्कोर किए हैं उनको मैं देखूंगा कि मेरा क्या क्या जो है ना वो स्कोर इसके अंदर आया है और उसके मुताबिक फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। जब मैं जाता हूँ जी अपने स्कोर के अंदर, मैंने सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स को देखा जी। तो यहाँ से आप देखें कि टोटल मुझे 60 नंबर की असाइनमेंट्स दी गई हैं जिनमें से मेरे 57 मार्क्स आए। तो उनको आप इस तरह से नोट कर लें कि 57/60। उसके बाद इसी तरह GDBs को आपने देख लेना है। मिसाल के तौर पे हम क्विज़ में जाते हैं तो क्विज़ के अंदर दो क्विज़ हैं, ग्रैंड क्विज़ अलहदा है और ये अलहदा है। दो क्विज़ थे 10 और 10 20 नंबर के, जिसमें से एक अटैम्प्ट नहीं हो सका तो 8 नंबर आए हैं। तो आप यहाँ पर लिखें जी कि आपके क्विज़ में 8/20 हैं। ठीक है जी। उसके बाद ग्रैंड क्विज़ में आपके 24/30 हैं। इसको आप मिड टर्म वाले के नीचे लिख लें कि ये आपके 24/30 हैं। बाकी रह गया आखिरी हमारे पास कि हमारा GDB के अंदर स्कोर क्या है। GDB का स्कोर भी आप यहीं से कैलकुलेट कर लें। देख लें जी कि ये 5 मार्क्स का था टोटल और इसमें से 2.5 जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर आप लिख लें 2.5/5। तो इस तरह अब आपने एक शीट्स जो है ना वो अपनी क्रिएट कर लेनी है हर एक कोर्स के लिए। अब रह गया फाइनल टर्म। फाइनल टर्म में आपने कितने एक्सपेक्टेड स्कोर हैं आउट ऑफ, मसलन मैं कहता हूँ जी कि मेरे 30 आएंगे और मैंने 50 नंबर का मेरा टोटल पेपर था। तो यहाँ लिख लें आप 30/50। तो अब ये शीट बिल्कुल आपकी जो है ना वो इस्टेब्लिश हो गई है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देख लें और इसको आप फिल कर लें। अब यहाँ पर कैलकुलेट करें। इसको आपने लिखना सिंपल ये है, इक्वल टू लिखेंगे और जो कुछ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 30/50 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज के साथ जो कि हमारे पास फाइनल टर्म की है 65। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल टर्म में जो मेरा स्कोर 30/50 है ये 100 में से 39 मार्क्स जो है ना ये मेरे बनेंगे। यहाँ पर चूंकि ये आउट ऑफ 5 ही है और आउट ऑफ 5 ही हैं तो GDB के जो है ना वो एज इट इज़ आप इसमें नोट कर लें। ये 57/60 हैं, इन्हें कैलकुलेट कर लें जी कि जो 57/60 हैं ये 10% के हिसाब से कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो ये बनेंगे जी 9.5। ठीक है। क्विज में आ जाएं, इक्वल टू आपने लिखा जी 8/20 थे तो ये 5% के हिसाब से कितने बनेंगे जी, तो ये बनेंगे मेरे 2 मार्क्स। यहाँ पे मुझे इस कोर्स में काफ़ी लॉस हुआ कि मेरे मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा कट गए। मिड टर्म में आ जाएं जी, इक्वल टू 24/30 है और ये 15 में से कितने बनेंगे, तो ये तकरीबन 12 बनेंगे। तो ये आपका फाइनल स्कोर जो है ना वो कैलकुलेट हो गया है। अब आप इसको सम कर सकते हैं तो इक्वल टू सम लिखें। ठीक है जी। और सम का फार्मूला यहाँ पर लगा दें और तो ये 65 के करीब तकरीबन जो है ना वो बन रहे हैं जी। ये मेरे पास 65 हो गए। इस तरह आपने बना लिया। अब आपके ये वाले स्कोर तो चेंज नहीं होने,
ये तो जैसे आपने हासिल किए हुए हैं, आपके एलएमएस के अंदर ये स्कोर जो है ना वो मौजूद है। यहाँ पर आपकी चेंज आ सकती है। आप समझते हैं जी कि मेरे 40 आएंगे, तो आप 40/50 करके देख लें, तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला लगाया है, मैंने एड्रेसेस के ऊपर नहीं लगाया, समझाने के लिए ना। तो 40 के साथ किया तो ये 78 मार्क्स मेरे बनेंगे अगर यहाँ से 48 आता है। और उसके बाद फिर रिलेटिव ग्रेडिंग भी होती है, तो रिलेटिव ग्रेडिंग में भी हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट ही दिया जाता है। तो एब्सोल्यूट मार्किंग अगर हम करें तो ये इतने बन रहे हैं, रिलेटिव में थोड़ा बेहतर हो जाएंगे ये। इस तरह आप अपना जो है ना ये हर सब्जेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने अपने हर सब्जेक्ट का कैलकुलेट कर लेना है, तो इस तरह आप अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनका अलग-अलग से कैलकुलेट करके तो आप अपना एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट है ना उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल जो है वो ग्रेड स्कीम क्या है। उसके बाद प्रोजेक्टेड सीजीपीए कैलकुलेटर में आप आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर अब आपने जितने जितने मार्क्स अपने कैलकुलेट किए हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरे सारे कोर्सेज होंगे, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और उधर से आपने जितने जितने मार्क्स बनाए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जी कि CS40 में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे 80 प्लस आएंगे जी, और 408 में भी मैं कहता हूँ जी मेरे जो हैं वो 80 प्लस आ जाएंगे। यहाँ पर तमाम की वैल्यूज़ को आपने चेंज कर लेना है, अपडेट कर लेना है जी, जो भी वैल्यू आपने वहाँ पर कैलकुलेट की हैं। और मतलब जो हमने इंडिविजुअल स्कोर हम अपना कैलकुलेट करके आए हैं ना, वो सारा स्कोर आप यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसको अलग-अलग से भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो जो कोर्सेज़ के पेपर आपने दिए हैं और जितने जितने उसके एक्सपेक्टेड स्कोर आपने वहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वो यहाँ पर आप फीड कर सकते हैं। मैं जी यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि इसमें मेरे 85 आएंगे, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि मेरा जो प्रोजेक्टेड CGPA है वो बनता है जी 3.48। और अगर मेरा 3.48 आएगा तो इस तरह मेरा जो करंट हो जाएगा या जो भी मेरा वैल्यू होगी वो 3.52 के ऊपर जाके जो है ना वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपना एक्सपेक्टेड CGPA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो ग्रेडिंग स्कीम है उसके तहत भी आप जो है ना ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ पर CGPA के साथ ग्रेड्स भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और जो डाउट्स आपके जहन में हैं वो सारे आप जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू जी।